Hello friends, welcome to my YouTube channel and this is the second lecture of class 10th physics। आज हम देखेंगे मिरर क्या है, इमेज क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है इमेज का मिरर से। ठीक है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं। मिरर की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना मिरर की ना इमेज की, बस आप एक बार देख लीजिए। Mirror is the shiny transparent piece of glass whose one surface is polished. Its shiny surface makes the image of any object by reflection of light। पहली बात यह है कि जो मिरर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेनन पे ही बेस है। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस नहीं है, रिफ्लेक्शन पे है। ठीक, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर अभी आपको बताया नहीं गया है, मैंने रिफ्लेक्शन केवल समझाया है, अभी अंतर नहीं बताया है, वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो मिरर जो है, मिरर इज द शाइनी ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास वन सरफेस पॉलिश्ड एंड इट्स शाइनी सरफेस मेक्स द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी जो ये ग्लास का होता है मिरर, लेकिन इसकी एक सरफेस जो होती है वो पॉलिश होती है, जिसकी वजह से हमें इमेज हमें ऑब्टेन होता है। इमेज क्या है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु जब जो मिरर है उसके सामने रखी जाती है, देन द फोटो ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय मिरर, जो मिरर के द्वारा उस ऑब्जेक्ट की बनाई गई जो फोटो है इनसाइड इट, दिस इज कॉल्ड इमेज। उसी को क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ठीक, देखते हैं अब आगे टाइप्स ऑफ इमेज। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इमेज कितने टाइप के होते हैं। तो दो तरह की होती हैं, एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? इसको अपेरेंट इमेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी मैं आगे बताऊंगा। पहले देखते हैं रियल इमेज। रियल इमेज इफ़ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इन्वर्टेड। ठीक है, एक खासियत होती है कि जो रियल इमेज होगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। ठीक है, हमेशा इन्वर्टेड होगी, देन इट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। ठीक, रियल इमेज फॉर्म एट फ्रंट ऑफ मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ठीक, मिरर लेफ़्ट साइड का मतलब है कि ये जैसे ये मिरर है, ठीक है, तो ये जो पॉलिश सरफेस है इधर नहीं बनेगी, क्योंकि इधर तो वर्चुअल मीटिंग हो जाएगी। इधर हमें ऐसा लगेगा कि रे आ रही है, बल्कि वो आ नहीं रही होती है। जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो इधर ही चली जाएगी ना, इधर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो आगे, इसलिए लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड हुआ, ये हो गया राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड जो बनेगी इमेज, उसी को कहते हैं रियल इमेज। ठीक, तो जैसे देखते हैं, रियल इमेज फॉर्म एट फ्रंट ऑफ मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। इन फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेजेस द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट रियली, यानी रियली मीट करती हैं। अभी मैं अगर इन लाइंस को ऐसे अगर शो कर दूं, ठीक है, ऐसे शो कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियली मीट नहीं कर रही हैं, कुछ ऐसा इनके रेस के बीच में है जो इन्हें आने से रोक रहा है, जिसकी वजह से ये हमें अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है कि ऐसा प्रतीत होना, मतलब वो एक्चुअली हो नहीं रहा है, पर ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ये रियल मीटिंग जो होती है वो एक्चुअली जो रेज हैं उनकी मीटिंग होती है, रियल में होती है। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी तो है ही, जो आप लोगों को बता दिया पहले ही, कि जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। ठीक, फिर देखते हैं वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल इमेज क्या चीज़ है? इफ़ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द ऑब्जेक्ट। एज द ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे ऑब्जेक्ट जिस तरह की है बिल्कुल सेम वैसी ही, ना किसी भी चेंज, मतलब किसी भी चीज़ का अंतर ना हो। जैसे इसमें है ना कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज ऐसी होगी, पर उसमें अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो फिर इमेज भी आपकी ऐसी ही होगी। ठीक, छोटी बड़ी हो सकती है। इफ़ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के बिहाइंड बताया ना कि जैसे मिरर है, अगर यहाँ पे बताया था कि जैसे मिरर के बिहाइंड अगर फॉर्म होती है तो वो आपकी वर्चुअल होगी, क्योंकि ऐसा हमें दिख नहीं रहा है, पर वो मीट होते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर और राइट साइड ऑफ मिरर। In formation of virtual images, the reflected rays meet at point virtually,
वर्चुअली मतलब होता है यही अपेरेंटली, दैट इज़ मतलब इसी का मतलब लिखा हुआ है कि दैट इज़ नॉट रियली मीट बट अपीयर्स टू बी मीट। ठीक, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ तक आ तो रही हैं लेकिन कुछ बीच में ऐसा है जो इन्हें रोक रहा है। ठीक है, तो इससे हमें लग रहा है कि ये ऐसे आगे जा रही होंगी और यहाँ पर वर्चुअली यहाँ पर इमेज बन रहा होगा। इसी को कहते हैं वर्चुअल इमेज, और ये जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल उसी तरह की इमेज होती है। ठीक है, वर्चुअल इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है रियल इन्वर्टेड। ठीक है, इसमें होता है वर्चुअल इरेक्ट। ठीक, आगे देखते हैं। केवल रियल इमेजेस ही ऐसी इमेजेस हैं जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, यानी स्क्रीन पर पाई जा सकती हैं। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं पाई जा सकती। ठीक है, कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकती। टाइप्स ऑफ मिरर कितने प्रकार के होते हैं? एक प्लेन होता है, एक स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल में भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आगे देखेंगे। पहले देखते हैं प्लेन मिरर क्या है। ये डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। प्लेन मिरर इज द शाइनी ट्रांसपेरेंट एंड प्लेन ग्लास पीस एंड हुज वन surface is polished and another shiny and plain surface makes the image of object by reflection of light। ठीक है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ विशेषताएं हैं, क्या हैं? ये देखिए, यहाँ पे प्लेन मिरर बना हुआ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसकी एक रे जो है वो मैंने बताया ना, ये जब इंसिडेंट होगी परपेंडिकुलरली तो ये अपने आप जो है उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसमें यही हुआ है कि एक रे बाउंस बैक हो गई और दूसरी रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो अब इसे हमें देखिए यहाँ पे लग रहा है कि वर्चुअली मीट हो रही पीछे, वर्चुअली मीट, इसीलिए ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। यहाँ पर देखिए हमें वर्चुअली मीट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, राइट, वर्चुअल, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखिए। प्लेन मिरर फॉर्म करेगा हमेशा वर्चुअल इमेज, पहली बात तो फॉर्म करेगा। दूसरा चीज़, ये लेटरल इन्वर्जन शो करता है। क्या शो करता है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि जब आप लोग देखे होंगे जब शीशा में प्लेन मिरर में कि आप लोग देखते हैं अपना राइट हैंड, लेकिन वो दिखता हमें मिरर में जो दिखता है वो लेफ़्ट हैंड दिखता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, कि आपका राइट का लेफ़्ट दिखेगा और लेफ़्ट का राइट दिखेगा, पर आप उल्टा नहीं होंगे। उल्टा का मतलब है कि आपके पैर ऊपर और सिर नीचे नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे चेंज नहीं होता, दाएं बाएं चेंज होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लेटरल। लेटरल मतलब ही होता है किनारे किनारे का। ठीक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। प्लेन में फॉर्म द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज। हाँ, ये चीज़ है कि जो इमेज की साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के एज इट इज़ होगी। जैसा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज होगी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज बनाएगा। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी जो है होती है। क्यों होती है ये हम आगे मैं प्रूफ दूंगा इसका। ठीक है, तो आगे के लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें कुछ ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसमें केवल प्रूफ्स ही प्रूफ होंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसकी इन्फिनिटी क्यों है मैं आगे बताऊंगा, और अभी के लिए याद रखिए कि जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। और अगर हमें ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज देखना है, ठीक है, आप यहीं पे देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है और हमें इसे पूरा इमेज मिल रहा है, लेकिन हमारा यूज कितना हुआ मिरर? केवल इसका आधा ही यूज हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस इसकी आधी ही होती है, ये आप क्लास 11th में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है जो ऑब्जेक्ट का, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको पूरा इमेज देखना है तो जो मिरर होगा वो एटलीस्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ का हाफ होना चाहिए, तब आपको पूरा इमेज दिख जाएगा। ठीक, और एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने भागेंगे, ठीक है, और भागते हुए अगर प्लेन मिरर की ओर देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि प्लेन मिरर में आप डबल स्पीड से जा रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ एनी पर्सन रन्स इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर
विथ एनी वेलोसिटी देन इमेज अपीयर्स रनिंग विथ डबल स्पीड। ठीक है, उसकी डबल स्पीड पे रन करता हुआ दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट क्या है, इफ़ प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट थीटा देन, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ नहीं, बस फॉर्मूले का खेल है। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, और ये किसी भी एंगल पे मीट करते हैं। मान लीजिए ये मैंने 90 ले लिया, ठीक है, 90 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला यह होता है कि 360 बाई थीटा। थीटा इसी को कहते हैं, अभी आप लोग क्लास 10th में बिल्कुल आए हैं जस्ट, तो आप लोगों को थोड़ा इस वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसमें इसी को थीटा कहते हैं, जब कहीं एंगल का होता है तो वो थीटा से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ थीटा लिखा, तो ये 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसमें ये होता है कि जब भी इवन आए, तो मतलब जब डिवाइड करने के बाद जब इवन नंबर आए हमारा, तब क्या होगा, एक माइनस करना है इसमें से, और लेकिन अगर ऑड आ रहा है तो फिर माइनस नहीं करना है। देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे ये 90 डिग्री पे मैंने प्लेस किया, अब 90 डिग्री नीचे थीटा रख के काटा, कितना आया, 4 आया। ठीक है, यानी 4 माइनस 1, 3 इमेजेस बनेंगी, 3 इमेज बनेंगी, एक यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी। ठीक है, और यहीं पर अगर इसमें थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए जिससे डिवाइड करने पर जो अंक आ रहा है, आपका जो नंबर आ रहा है वो अगर ऑड है तो आपका वही आंसर हो जाएगा, और अगर इवन आ रहा है तो फिर 1 माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। स्फेरिकल मिरर्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेरिकल ग्लास हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड। ये मतलब डेफिनेशन है, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो ग्लास होता है, स्फेरिकल ग्लास, जिसकी एक सरफेस पॉलिश्ड होती है, उसी को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये देखिए ये कॉनकेव मिरर है और ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में जो ये इसको कहते हैं डिप्रेस्ड सरफेस। ठीक है, ये जो है डिप्रेस्ड सरफेस है, ठीक है, इधर की, लेकिन जो इधर की है इसके रेस्पेक्ट में ये बल्ज्ड साइड, बल्ज्ड मतलब होता है कि उठी हुई, ये उठी हुई जो है, और यही पॉलिश हो गई। उठी हुई जो साइड है ये बल्ज सरफेस है, और जो डिप्रेस साइड यानी दबी हुई साइड है वो ये कहलाती है डिप्रेस साइड। ठीक, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, यानी जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा या जो इमेज बनेगी वो यहीं पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रेज का रिफ्लेक्शन यहीं इसी पार्ट में होगा, इधर तरफ। उसी तरह इसमें है, इसमें भी इधर तरफ रिफ्लेक्शन होगा। कॉनकेव का मतलब है केव, केव का मतलब क्या होता है, केव मतलब होता है गुफा। ठीक है, और गुफा का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो शेर वाली गुफा आप लोगों ने कार्टून में देखा होगा। ठीक है, जो गुफा होती है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, इसलिए ये हो जाएगी कॉनकेव मिरर। ठीक है, लेकिन ये जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर ही है, लेकिन इधर जो है वो बल्ज्ड साइड है और इधर है डिप्रेस्ड साइड तरफ। ठीक है, ये आप इतना ध्यान रखिएगा। लोग डायग्राम बनाने में थोड़ा गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आगे देखते हैं, ये कुछ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं जो कि आपको देखनी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर एक बार पढ़ लीजिए। द सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोगों को थोड़ा अवगत करा दें, ये जो है ये आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये होती है एक इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब ये रियल में होती नहीं, पर इसे इसीलिए कहा जाता है इमेजिनरी लाइन क्योंकि ये इमेजिन की जाती है कि ये ऐसी लाइन है। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन यहाँ पर जो है ये पॉइंट, ठीक है, इसी को कहते हैं पोल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर पॉइंट एक होता है F, यहाँ होता है C। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो होता है ये फोकस होता है, फोकस पॉइंट, ठीक है। ये जो होता है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर। ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस पॉइंट। लेकिन ये जो इतनी डिस्टेंस होती है ये होता है फोकल लेंथ, और जो ये पूरा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, ये कितना होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होती है फोकल लेंथ, ये होता है पोल, ठीक है। और M1 M2 मिरर के लिए लिखा जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि आपकी इमेजिनरी एक लाइन होती है, ठीक है। तो यही सब दिया गया है इस डेफिनेशन में। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिस स्फेरिकल ग्लास से आपका ये मिरर बना हुआ है, तो जिस स्फेरिकल ग्लास का ये बना है उसका सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। जिस ग्लास का ये मिरर बना हुआ है उसी ग्लास के सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, किसका, मिरर का, ठीक। आप डेफिनेशन देख लीजिए कि द सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर of spherical mirror because mirror is the part of hollow spherical glass. It is represented by capital C. फिर देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो होती है रेडियस, कहते हैं ना कि ये सर्कल है, ये आपकी रेडियस हो गई। तो आप सर्कल से तो स्फेरिकल ग्लास से ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये इतना होता है, तो ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, कैपिटल R, सॉरी। पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, पोल क्या होगा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके सरकमफ्रेंस पर ऐसा पॉइंट जो मिरर को दो भागों में इक्वली डिवाइड करता है उसी को कहते हैं पोल, ठीक है। It is a point situated on mirror which divides the mirror into two equal half नहीं होगा, halves होगा, मतलब इसका प्लूरल जो होता है वो halves होगा, ठीक है। It is represented by symbol P। फिर होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आपको बता दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पासिंग थ्रू पोल ऑफ मिरर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल फोकस, इसी को फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस, आप जो कहना है कह लो। प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं और इसी को फोकस पॉइंट भी कहते हैं या फोकस भी कहते हैं, ठीक। व्हेन एनी लाइट रे फॉल ऑन स्फेरिकल मिरर coming parallel to the principal axis, then after reflection it passes from point situated on principal axis or appears to go away from the point situated on principal axis. This point is called principal focus, represented by capital F. It lies between center of curvature and pole. क्या है कि जो आपका ये मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर लिया है मैंने एग्जांपल के लिए, इसमें क्या है, प्रिंसिपल फोकस आपको बताना है ना। प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, ये C हो गया, ठीक है। इस मतलब डेफिनेशन ये लिखी है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी। अगर पैरेलल है तो पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट से पास होगी उसी को कहते हैं क्या, फोकस कहते हैं। बस यही लिखा है इसमें और कुछ नहीं है।
फोकल लेंथ आपको बता दिया कि जो डिस्टेंस होता है पोल, यहाँ पे जो पोल होता है और फोकस के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ कहते हैं, या फोकल प्लेन भी कहते हैं। कहीं कहीं पर फोकल प्लेन मिलता है और फोकल लेंथ भी। ठीक है। अपर्चर क्या होता है, ये एक नया चीज़ है। अपर्चर होता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो डायमीटर है, यानी जैसे अगर ये मैं मान लूँ कि ये एक मिरर है, ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका अपर्चर हो जाएगा, ये है तो ये अपर्चर हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो जो जितने भी लॉज दिए गए हैं क्लास 10th का जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें सब बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट, एकदम टिनी कह सकते हो मिरर्स के लिए जो लॉज हैं वो दिए गए हैं। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक, वो जो आर डिस्टेंस इतनी है और ये होता है मिड पॉइंट, यानी इधर इधर बराबर होता है। ठीक है, तो एफ कितना होगा, आर, ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मान लीजिए ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। और ए बी और बी सी चूँकि ये दोनों बराबर हैं, अभी मैं इस चीज़ का पूरा पूरा प्रूफ दूंगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए भी कैसे फोकल लेंथ जो इसकी प्लेन मिरर की है वो कैसे इन्फिनिटी होती है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो इन्फिनिटी होती है, क्यों होती है उसका प्रूफ। ठीक है, और ये जो आर बराबर 2f कह लो या फिर f बराबर r/2 कह लो। ठीक है, ये दोनों चीज़ एक ही है। ये 2 जो है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं प्रूफ कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए मैं दूंगा। ठीक है, और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे रे डायग्राम्स, यानी कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों के जो रे डायग्राम्स हैं, ठीक है, रे डायग्राम्स हैं वो आप सभी को प्रिपेयर कराऊंगा। ठीक है, रे डायग्राम्स कैसे मतलब बनाए जाते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं, कहाँ से क्या रे आनी चाहिए, किधर को जानी चाहिए, कैसे इमेज बनेगा, किस तरह का इमेज बनेगा, कैसा नेचर होगा, कैसा साइज होगा, किधर बनेगी, ये सभी चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।